जो दूसरों को तोड़ना चाहता है वो पहले खुद टूट जाता है। अब जो लोग मीठे से मर जाएंगे उन्हें जहर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस समय में पाकिस्तान नाम का कोई चीज है? जो आज पाकिस्तान है वो भारत ही है, देख रहे हैं। लेकिन समय के कालखंड में पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे बाल्कन प्रायद्वीप टूट टूट करके समाप्त हो गया, वैसे ही पाकिस्तान बाल्कन की तरह कई देशों में टूट जाता है। कई देशों में, एक दो देश में नहीं, कई देशों में। सिंध बलूचिस्तान इसका अलग हो जाएगा, खैबर पख्तून अलग हो जाएगा, कश्मीर तो भारत का है, वो है ही। तो इसलिए बाल्कन प्रायद्वीप की तरह ये हो सकता है एक छोटा सा शहर के बराबर बराबर टुकड़ों में टूट जाए। कारण जो दूसरों को तोड़ना चाहता है वो पहले खुद टूट जाता है। केवल सिंधु जल को भारत को एक दो साल रोकना है। अगर ये जल संधि कायम रहती है और रुकी रहती है तो वहां गृह युद्ध, क्योंकि सिंधु बलूचिस्तान पाकिस्तान के तमाम जो सिंचाई 80% एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो आपको इसी जल पर मिलती है और वहां पर इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कहा जाता है कि जब जो लोग मीठे से मर जाएंगे उन्हें जहर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार मीठे से नहीं मरते हैं तो फिर गोली देना पड़ता है, जैसे भारत दे रहा है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो अपने अब टूटने वाला एकदम बाल्कन प्रायद्वीप की तरह। कोई नहीं कहता था कि बाल्कन प्रायद्वीप टूटेगा, लेकिन बाल्कन प्रायद्वीप का ऐसा ह्रास हुआ कि वो एकदम इतना छोटा छोटा देश में बन गया। आज आपके बगल में वही इतिहास दोहराई जा रही है जैसे बाल्कन प्रायद्वीप में हुआ था, और वही बाल्कन की तरह ही पाकिस्तान भी कई क्षेत्र में बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वैदिक जो बेवजह को कष्ट दे वो दुरात्मा, जैसे अभी ही लीजिए आप लोग, आपके पड़ोस में दुरात्मा का वास है। आपने अभी तक के दुनिया का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया, 25 सेकंड में 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, लेकिन किसको ध्वस्त किया? क्या किसी सिविलियन को मारा या किसी पाकिस्तानी नागरिक को नुकसान पहुंचाया? हमने उसे मारा जो हमें मारा, जो मोई मारा तो मैं मारूं। हम तो इसी आदर्शवाद पर चलते हैं ना कि तुम मुझे नहीं कुछ कहोगे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारा भारत का आदर्शवाद है। जिन मोई मारा तिन मैं मारूं, ये किनका वाक्य है? हनुमान जी का वाक्य है। किनका है? हनुमान जी का है। रामायण की वाक्य है कि जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा, लेकिन वो उसको मार रहा है। वो 16 साल 18 साल के मासूम बच्चे को मार, उसको मारकर क्या फायदा मिलेगा? अगर मारना है तो सेना के कैंप पर मारकर देखो, तब समझेंगे तुम वीर है। क्या है कि नहीं? सो तो नहीं है। तो राक्षस हमेशा क्या करता है? तो जो निर्दोष होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, कारण उनके चीखने में चिल्लाने में उसे प्रसन्नता मिलती है। और जो संत होते हैं वो राक्षस को मारते हैं। तो भारत पाकिस्तान का वध करेगा। क्या करेगा? पाकिस्तान का वध करेगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि बाल्कन प्रायद्वीप की तरह उसकी स्थिति होगी, वो खुद टूट करके बिखर जाएगी।